ओम शांति। आज की तारीख है 25 मई 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसलिए श्रीमत को भूलो मत। अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलो। आज का प्रश्न, पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? उत्तर, पुण्य आत्मा बनना है तो सच्ची दिल से, प्यार से एक बाप को याद करो। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना करो। सबको रास्ता बताओ। अपने दिल से पूछो, ये पुण्य हम कितना करते हैं? अपनी चेकिंग करो। ऐसा कोई कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े, तो चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आज की मुरली में बाबा ने कहा, श्रीमत पर चलना माना श्रेष्ठ बनना। तो जो श्रीमत पर चलते हैं वो ही श्रेष्ठ बनते हैं। मन मत पर चलना माना नीचे गिरना। तो चलना है श्रीमत पर, तभी श्रेष्ठ बनेंगे और श्रेष्ठ के साथ पुण्य आत्मा बनेंगे। जब सच्ची दिल होगी और प्यार से बाप को याद करेंगे तो कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं होंगे। तभी सबको सच्चा रास्ता हम बता सकते हैं। तो हमें अपने आप की चेकिंग भी करनी है और अपने आप से पूछना भी है कि हम ऐसे हैं। अगर ऐसा नहीं किया और ऐसा कोई कर्म कर दिया जो नहीं करना चाहिए, जो श्रीमत के खिलाफ है, तो 100 गुना सजा खानी पड़े। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चों को मालूम है कि अभी हम शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं। उनकी है ऊंच से ऊंच मत। दुनिया ये नहीं जानती कि ऊंच से ऊंच शिव बाबा कैसे बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ मत देते हैं। दुनिया ये नहीं जानती कि शिव बाबा बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए कैसे श्रेष्ठ मत देते हैं। इस रावण राज्य में कोई भी मनुष्य मात्र मनुष्य को श्रेष्ठ मत दे नहीं सकते। कोई भी मनुष्य मात्र मनुष्य को श्रेष्ठ मत दे नहीं सकते। अभी तुमको पता पड़ा है, हम तो विश्व के मालिक थे। ये जो मालिक था माना ब्रह्मा बाबा, उनको भी पता नहीं था। विश्व के मालिक फिर एकदम पतित बन जाते हैं। यह खेल बहुत अच्छी रीति बुद्धि से समझने का है कि विश्व के मालिक फिर पतित बन जाते हैं। तो यह जो खेल है, ये बहुत अच्छी रीति बुद्धि से समझने का है। राइट रोंग क्या है, इसमें है बुद्धि की लड़ाई। क्या रोंग है, क्या राइट है, इसमें है बुद्धि की लड़ाई। सारी दुनिया है रोंग, एक बाप ही है राइट, सच बोलने वाला। वह तुमको सचखंड का मालिक बनाते हैं तो उनकी मत लेनी चाहिए। क्या बनाते? सचखंड का मालिक, तो उनकी मत लेनी चाहिए। अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे। अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे। परंतु वह है गुप्त, है भी निराकार। बहुत बच्चे गफलत करते हैं, समझते हैं ये तो दादा की मत है, गफलत करते हैं। यह समझ लेते हैं ये तो दादा की मत है। माया श्रेष्ठ मत लेने नहीं देती है। माया श्रेष्ठ मत लेने नहीं देती है। श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा आप जो कहेंगे वह हम मानेंगे जरूर। ऐसा करना चाहिए ना कि बाबा आप जो कहेंगे वह हम मानेंगे जरूर।
परंतु कई मानते ही नहीं है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मत पर चलते हैं, बाकी तो अपनी मत चला लेते हैं। बाबा आए हैं श्रेष्ठ मत देने, ऐसे बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया मत लेने नहीं देती। श्रीमत तो बहुत सहज है ना। दुनिया में कोई ये समझ नहीं कि हम तमो प्रधान है। मेरी मत तो मशहूर है, श्रीमत भगवत गीता। भगवान अभी कहते हैं मैं 5000 वर्ष बाद आता हूं, आकर भारत को श्रीमत दे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाता हूं। बाप तो सावधान करते हैं, बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, बच्चों श्रीमत पर चलना भूलो मत। श्रीमत पर चलना भूलो मत। इनकी तो बात ही नहीं है, ब्रह्मा बाबा की तो बात ही नहीं है। और ये बच्चे कहीं समझ लेते हैं कि ये ब्रह्मा बाबा की मत है, ये दादा की मत है। यहाँ पर अपनी मन मत घुसा देते हैं। इनकी तो बात ही नहीं, उनकी बात समझो। ये सारी बात जो देते हैं, जो मत देते हैं ब्रह्मा बाप, वो शिव बाबा की मत है। उनकी बात समझो, वही इन द्वारा मत देते हैं। अगर ये सोचने लगे कि ये दे रहे हैं या शिव बाबा दे रहे हैं, फिर तो जरूर चल लिए। तो श्रीमत पर चल ना सके, मना अपनी मन मत घुसाएंगे। वही इन द्वारा मत देते हैं, वही समझाते हैं। खान पान खाते नहीं, कहते हैं मैं अभोक्ता हूं। तुम बच्चों को श्रीमत देता हूं। नंबर 1 मत देते हैं, मुझे याद करो। ये नंबर 1 मत देते हैं, मुझे याद करो। कोई भी विकर्म नहीं करो। अपने दिल से पूछो कितना पाप किया है। अपने दिल से पूछो कितना पाप किया है। ये तो जानते हो सबका पापों का घड़ा भरा हुआ है। इस समय सभी रोंग रास्ते पर है। तुम्हें अभी बाप द्वारा राइट रास्ता मिल रहा है। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। गीता में जो ज्ञान होना चाहिए वह है नहीं। वह कोई बाप की बनाई हुई नहीं है। यह भी भक्ति मार्ग में नोंद है। कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। कहा जाता है ना कि भगवान आएंगे और हम जो भक्ति कर रहे हैं उसका हमें आकर फल देंगे। बच्चों को समझाया है ज्ञान से सदगति। सदगति भी सबकी होती है, दुर्गति भी सबकी होती है। ये तो दुनिया ही तमो प्रधान है, सतो प्रधान कोई है नहीं। पुनर्जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी आकर हुई है। पुनर्जन्म लेते लेते अब कौन सा समय आ गया है? पिछाड़ी का। अब पिछाड़ी आकर हुई है। अब मौत सबके सिर पर खड़ा है। भारत की ही बात है। गीता भी है देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो तुम्हें दूसरे कोई धर्म में जाने से क्या फायदा? हर एक अपनी अपनी कुरान, बाइबल आदि ही पढ़ते हैं, अपने धर्म को जानते हैं। एक भारतवासी ही अन्य सब धर्मों में चले जाते हैं और सब अपने अपने धर्म में पक्के हैं। हर एक धर्म वाले की शक्ल आदि अलग है, ऐसा है ना। हर एक धर्म वाले की शक्ल आदि अलग है। बाप स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम अपने देवी देवता धर्म को भूल गए हो। तुम स्वर्ग के देवता थे। हमसों का अर्थ भारतवासियों को बाप ने सुनाया है। बाकी हम आत्मा सो परमात्मा नहीं है। हमसों का ये अर्थ नहीं है कि आत्मा सो परमात्मा। ये बातें तो भक्ति मार्ग के गुरु लोगों ने बनाई है। गुरु भी करोड़ों होंगे। स्त्री को पति के लिए कहते हैं कि ये तुम्हारा गुरु ईश्वर है, जबकि पति ईश्वर है।
फिर हे भगवान, हे राम क्यों कहती हो? अगर पति ही ईश्वर है तो फिर हे भगवान, हे राम क्यों कहती हो? मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बन गई है। ये खुद भी कहते हम भी ऐसे थे। कहाँ बैकुंठ का मालिक श्री कृष्ण, कहाँ फिर उनको गांव का छोरा कह दिया है। श्याम सुंदर कहते हैं, अर्थ थोड़े ही समझते। अभी बाप ने तुमको समझाया है, जो नंबर 1 सुंदर वही नंबर लास्ट तमो प्रधान श्याम बना है। तुम समझते हो हम सुंदर थे फिर श्याम बने हैं। 84 का चक्र लगाए, अभी श्याम से सुंदर बनने के लिए बाप एक ही दवाई देते हैं, क्या? कि मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि मुझे याद करो। तुम जानते हो जब से रावण आया है तुम गिरते गिरते पापात्मा बने हो। ये है ही पापात्माओं की दुनिया। एक भी सुंदर नहीं, एक भी सुंदर नहीं। बाप बिगड़ सुंदर कोई बना ना सके। तुम आए हो स्वर्गवासी सुंदर बनने, अभी नरकवासी शाम है, क्योंकि काम चिता पर चढ़ काले बने हैं। बाप कहते काम महाशत्रु है, इन पर जो जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। काम महाशत्रु है, इन पर जो जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। नंबर 1 है काम, उनको ही पतित कहा जाता है। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे। बुलाते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। तो अब बाप आए हैं, कहते हैं ये अंतिम जन्म पावन बनो, ये अंतिम जन्म पावन बनो। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होती है, वैसे संगम युग के बाद फिर सतयुग आना है, चक्र फिरना है। बाकी और कोई आकाश में अथवा पाताल में दुनिया नहीं है। सृष्टि तो यही है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सृष्टि तो यही है, यहाँ ही है। झाड़ भी एक ही है, और कोई हो ही नहीं सकता। सब घपोड़े हैं जो कहते हैं अनेक दुनियाएं हैं, इधर भी होगी दुनिया, उधर भी दुनिया होगी। ये सब क्या है? घपोड़े। बाप कहते ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। अब बाप सत्य बात सुनाते हैं। अब बाप सत्य बात सुनाते हैं। अब अपने अंदर देखो। बात सुन ली, सत्य बात सुनी। अब अपने अंदर देखो। क्या देखो? हम कहाँ तक श्रीमत पर चल सतो प्रधान अर्थात पुण्यात्मा बन रहे हैं। अब अपने अंदर देखो कि हम कहाँ तक श्रीमत पर चल सतो प्रधान अर्थात पुण्यात्मा बन रहे हैं। सतो प्रधान को पुण्यात्मा, तमो प्रधान को पापात्मा कहा जाता है। विकार में जाना पाप है। बाप कहते हैं अपवित्र बनो। मेरे बने हो तो मेरी श्रीमत पर चलना है। मुख्य बात है कोई पाप नहीं करो। मुख्य बात है कोई पाप नहीं करो। नंबर 1 पाप है विकार में जाना। फिर और भी पाप बहुत होते हैं। नंबर 1 पाप है विकार में जाना, फिर और भी बहुत पाप होते हैं। चोरी चकारी ठगी आदि बहुत करते हैं। चोरी चकारी और ठगी आदि बहुत करते हैं। फिर बहुतों को गवर्नमेंट पकड़ती भी है।
अब बाप बच्चों को कहते हैं तुम अपने दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं करते हैं। अपने दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं करते हैं। ऐसे मत समझो हमने चोरी की व रिश्वत खाई तो ये बाबा तो जानी जाननहार है, सब जानते हैं। बाबा तो जानी जाननहार है, सब जानते हैं। नहीं, जानी जाननहार का अर्थ कोई यह नहीं है। अच्छा, कोई ने चोरी की, कोई ने चोरी की, बाप जानेंगे फिर क्या? चलो किसी ने चोरी कर ली, बाप को पता भी पड़ गया, फिर क्या? जो चोरी की उसका दंड 100 गुना हो ही जाएगा। बहुत बहुत सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप समझाते हैं ऐसे अगर काम करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा। अगर चोरी की तो उसका दंड तो पड़ेगा ना। कई कहते बाबा तो देख ही रहे ना, बाबा को तो पता है, देखो हमने कल चोरी की, आज बाबा को पता था, फिर भी बाबा ने कुछ कहा नहीं? कहा ना। बाबा क्या करेंगे? दंड तो तुम्हें पड़ेगा ही पड़ेगा ना, सजा तो निर्धारित हो गई। कोई ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता, शिव बाबा जिससे इतना वर्षा मिलता है उनके भंडारे से चोरी करता, ये तो बहुत बड़ा पाप है। ईश्वर का बच्चा बना और उनके भंडारे से चोरी की तो यह तो फिर बहुत बड़ा पाप है। कोई कोई में चोरी की आदत होती है, कोई कोई में चोरी की आदत होती है, उनको जेल बर्ड कहा जाता है। यह है ईश्वर का घर, सब कुछ ईश्वर का है ना। ईश्वर के घर में आते हैं बाप से वर्षा लेने, परंतु कोई कोई की आदत हो जाती है, उसकी सजा 100 गुना बन जाती है। सजाएं भी बहुत मिलेंगी और फिर जन्म बाय जन्म डर्टी घर में जाए जन्म लेंगे। अगर ईश्वरीय घर में जन्म लिया है और ईश्वर के घर में चोरी की तो सजाएं तो मिलेंगी मिलेंगी और फिर आगे जन्म बाय जन्म डर्टी घर में जाए जन्म लेंगे, तो अपना ही नुकसान किया ना। ऐसे बहुत है जो याद में बिल्कुल नहीं रहते, सुनते कुछ नहीं, जो याद में नहीं रहते और जब बाबा समझा रहे हैं तो भी सुनते कुछ नहीं। बुद्धि में चोरी आदि के ही ख्यालात चलते रहते हैं। ऐसे बहुत सत्संग में जाते हैं, चप्पल चोरी कर लेते है ना, सत्संगों में जाते हैं और चप्पल चोरी कर लेते। उनका धंधा ही ये रहता है, जहां सत्संग होता वहां जाकर चप्पल चोरी कर रहेंगे। उनका धंधा ही है, सत्संग हो रहा है, अच्छा अच्छा, सब अंदर मस्त हो रहे हैं सत्संग में और बाहर से चप्पलें चोरी हो रही। दुनिया बिल्कुल ही डर्टी है, जहां सत्संग होगा वहां जाकर चप्पल चोरी कराएंगे। दुनिया बिल्कुल ही डर्टी है। यह है ईश्वर का घर, यह है ईश्वर का घर। चोरी की आदत तो बहुत खराब है। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। कोई कहते हमने ऐसे थोड़ा कोई चोरी की है, हमने कोई चप्पल नहीं चुराई, हमने बस वहां ऐसे चीज पड़ी थी, अच्छी लगी, सोचा घर ले जाते। उसमें क्या है, जो आश्रम की चीज है वो अपनी ही तो है। हाँ, बाबा कहते हैं ना मधुबन निवासी, तो हम मधुबन निवासी, तो ये किसकी चीज है? अपनी चीज है ये। वो चीज अच्छी लग रही थी, हमने सोचा चलो यहाँ रखी है, मैं अपने बेड के पास रख लूं, कितनी अच्छी लग रही है। ये भी तो चोरी है ना। कख का चोर सो लख का चोर। किसने कख भी चुराया ना,
तो लाखों रुपया चुराने के बराबर है। अपने अंदर से पूछना चाहिए, हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं, कितना बाप को याद करते हैं। अपने अंदर से पूछना चाहिए, हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, कितना समय ईश्वरीय सर्विस में रहते हैं, कितने पाप कटते जा रहे हैं। अपना पोता मेल रोज देखो, ये सब चेक करो कि अपने अंदर देखो हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, कितना समय ईश्वरीय सर्विस में रहते हैं, कितने पाप कटते जा रहे हैं। ऐसे अपना पोता मेल रोज देखो, कितना पुण्य किया, कितना योग में रहा, कितनों को रास्ता बताया। धंधा आदि तो भल करो, तुम कर्म योगी हो, कर्म तो भल करो। बाबा ये बैजेस आदि बनवाते रहते हैं ना, बैजेस बनवाते रहते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को इस पर समझाओ। इस महाभारत लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट्स खुल रहे हैं। श्री कृष्ण के चित्र में नीचे लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चे अभी इतना विशाल बुद्धि नहीं हुए। थोड़ा ही धन मिलता है तो नाचने लग पड़ते हैं, थोड़ा ही धन मिलता है तो नाचने लग पड़ते हैं। कोई को जास्ती धन होता तो समझते हैं हमारे जैसा कोई नहीं होगा। किसी के पास जास्ती धन होता है तो समझते हैं हमारे जैसा तो जैसे कोई होगा ही नहीं होगा। जिन बच्चों को बाप की परवाह नहीं, उन्हें बाप जो इतना अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसकी भी कदर नहीं रहती है। जिनको बाप की परवाह नहीं, तो बाबा जो इतना अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना दे रहे हैं उसकी भी कदर नहीं रहती है। बाबा एक बात कहेगा वह दूसरी बात कर लेते हैं। बाबा कहेंगे ऐसे करो तो वो दूसरे ट्रैक पे चले जाते हैं। बाबा एक बात कहेगा वह दूसरी बात कर लेते। परवाह न होने के कारण बहुत पाप करते रहते हैं। श्रीमत पर चलते नहीं, फिर गिर पड़ते हैं। बाप कहेंगे यह भी ड्रामा, उनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो जानते हैं ना, बहुत पाप करते हैं। अगर निश्चय हो कि बाप हमको पढ़ाते हैं तो खुशी रहनी चाहिए। अगर खुश नहीं रह रहे हैं तो निश्चय ही नहीं कि तुम्हें पढ़ाने कौन आ रहा है। अगर निश्चय हो कि बाप हमको पढ़ाते हैं तो खुशी रहनी चाहिए ना। तुम जानते हो हम भविष्य नई दुनिया में प्रिंसेस बनेंगे, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। परंतु बच्चे तो अभी तक भी मुरझाते रहते हैं, अभी तक भी मुरझाते रहते हैं। बाबा कहते खुशी इनकी बढ़ती रहनी चाहिए। आज देखो तो बड़े खुश है, और कल देख छुई मुई के पौधे नहीं होते, कोई ना छुए तो बिल्कुल ऐसे खिलखिलाते रहते हैं, अगर कोई छू ले तो मुरझा जाते। इसे बाबा कहता है छुई मुई बिल्कुल भी मत बनना। परंतु बच्चे तो अभी तक भी मुरझाते रहते हैं, वे अवस्था ठहरती नहीं है। बाबा कहते हैं मुझे खुश मिजाज बच्चे बड़े पसंद आते हैं, जो खुश रहते हैं। एक ही चीज नहीं दे सकते हम भगवान को। बहुत बच्चे तो अभी तक भी मुरझाते रहते हैं, माना इतने साल हो गए हैं अब तक भी मुरझाए जा रहे हैं। वे अवस्था ठहरती नहीं है। बाबा ने समझाया है विनाश के लिए रिहर्सल भी होंगी, कैलमिटीज भी होंगी, भारत को कमजोर करते जाएंगे। बाप खुद कहते हैं यह सब होना ही है, नहीं तो विनाश कैसे होगा। बर्फ की बरसात पड़ेगी, फिर खेती आदि का क्या हाल होगा। बर्फ की बरसात पड़ी तो खेती आदि का क्या हाल होगा। लाखों मरते रहते हैं, कोई बतलाते थोड़े ही है। तो बाप मुख्य बात समझाते हैं कि ऐसे अपने अंदर जांच करो,
मैं कितना बाप को याद करता हूँ। देखो, जितना जास्ती याद करेंगे उतना प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, और याद में कमी तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। हर बात बड़ी तब लगती है जब याद में कमी होती है, तभी हर बात बड़ी लगती है। अगर याद अच्छी है तो हर बात छोटी लगती है। इसलिए हर व्यक्ति के अपने हाथ में है कि वो बात को बड़ा करना चाहता है या बात को छोटा करना चाहता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये आपके अपने हाथ में है, छोटा करो या बड़ा करो। तो लाखों मरते रहते हैं, कोई बतलाते थोड़े ही हैं। तो बाप मुख्य बात समझाते कि अपने अंदर जांच करो, मैं कितना बाप को याद करता हूँ। बाबा, आप तो बड़े मीठे हो, कमाल है आपकी। आपका फरमान है मुझे याद करो तो 21 जन्म के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। 21 जन्म के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो मैं गारंटी करता हूं, सम्मुख बाप तुमको कहते हैं, तुम फिर औरों को सुनाते हो। बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो, बहुत प्यार करो। मुझ बाप को याद करो, बहुत प्यार करो। तुमको कितना सहज रास्ता बताता हूं पतित से पावन होने का। कोई कहते हैं हम तो बहुत पाप आत्मा है। अच्छा, फिर ऐसे पाप नहीं करो, मुझे याद करते रहो तो जन्म जन्मांतर के जो पाप है वे इस याद से भस्म होते जाएंगे। कई बच्चे कहते हैं ना, बाबा मैं तो बहुत पाप आत्मा हूं। तो बाबा कहते ठीक है, अब क्या करो, अब मुझे याद करो तो जो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो भस्म होते जाएंगे। याद की ही मुख्य बात है। इनको कहा जाता है सहज याद। योग अक्षर भी निकाल दो। सन्यासियों के हठयोग तो किस्म किस्म के हैं, अनेक प्रकार से सिखलाते हैं। इस बाबा ने गुरु तो बहुत किए हैं ना, इस बाबा ने गुरु तो बहुत किए हैं ना। अभी बेहद का बाप कहते हैं इन सब को छोड़ो, इन सब का भी मुझे उद्धार करना है। शिव बाबा ने कहा कि जिनको तुम गुरु बनाकर बैठे हो और जिनकी आप भक्ति करते हो, उनका ईश्वर कौन है? उनका ईश्वर मैं। और मैं अब डायरेक्ट आकर तुमको कहता हूं कि तुम बाकी सबको याद करना छोड़ दो, अब मुझे याद करो, क्योंकि जिसको तुम याद कर रहे हो वो भी तो मुझको याद करता है। तो तुम्हें वाया वाया नहीं जाना है, डायरेक्ट तुम मुझे याद करो, क्योंकि उन गुरुओं का उद्धार करने वाला भी तो मैं ही हूं, वो भी मुझे याद करेंगे। तो तुम्हें गुरुओं को याद नहीं करना है, तुम्हें डायरेक्ट मुझे याद करना है। और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे कह सके, किसी को कहना ही नहीं आएगा। ये शिव बाबा ही है जो हम बच्चों को आकर ये बात समझाते भी हैं, बतलाते भी हैं और दिखाते भी है कि कैसे तुम बच्चों को मुझे याद करना है यहाँ रहते हुए। बाप ने ही कहा है मैं इन साधुओं का भी उद्धार करता हूं, फिर ये गुरु कैसे बन सकते? तो मूल एक बात बाप समझाते हैं, अपने दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं करते हैं, किसको दुख तो नहीं देते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। बाप को याद करना है, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है ना, किसी को दुख नहीं दे रहे हो, आप बाप को याद कर रहे हो तो इसमें तो किसी को तकलीफ देने वाली बात नहीं है ना। अंदर जांच करनी चाहिए, सारे दिन में कितना पाप किया, कितना याद किया, याद से पाप भस्म होंगे। कोशिश करनी चाहिए, ये बहुत मेहनत का काम है। ज्ञान देने वाला एक ही बाप है, बाप ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसका कदर करना है। बेपरवाह बन पाप कर्म नहीं करने हैं। अगर निश्चय है भगवान हमको पढ़ाते हैं तो अपार खुशी में रहना है। दूसरा पॉइंट, ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल ना आए। ये आदत बहुत गंदी है। कहा जाता कक का चोर सो लक का चोर। अपने अंदर से पूछना है हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। आज का वरदान, जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। सारा विश्व आप जहान के आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नजर से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यों है, इसलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे। आंखों का मलना और संकल्पों का गुटका व झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। आज का स्लोगन, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। ओम शांति।